हेलो फ्रेंड्स, डी लाल आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन से है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है। इसमें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जहाँ से आता है जीएस में, जीके में, वही चीज़ हम आपको बताएंगे। एकदम क्रीम, एक लाइन का प्रश्न और उसका उत्तर सहित। ये सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे देखें ज़रूर आप। ये है, देखिए। आइए अब शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में केवल भारतीय नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्रदान किया गया है? जो भारतीय नागरिकों को सिर्फ दिया गया है वो कौन सा है? अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15 जो मौलिक अधिकार है वो दिया गया है केवल नागरिकों को। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद से प्रतिषेध करता है। किसी भी धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये संविधान इस चीज़ का प्रतिषेध करता है, प्रतिबंधित करता है। इसी के बारे में कहा गया है। ये विदेशियों को ये मौलिक अधिकार आर्टिकल 15 नहीं दिया जा सकता है। ये सिर्फ नागरिकों के लिए है जो भारत के नागरिक हैं। अगला है, भारतीय संविधान में कौन कौन मूल अधिकार हैं जो नागरिकों एवं विदेशियों को भी प्राप्त हैं? ये कौन कौन मौलिक अधिकार हैं जो दोनों को प्राप्त हैं, नागरिकों और विदेशियों को? एक आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 20 और 21। ये 14, 20, 21। 14 में क्या है? विधियों का समान संरक्षण है। समता का अधिकार जो कहते हैं, समता का भाव से देखा जाएगा नागरिकों और विदेशियों दोनों को। 20 में है गिरफ्तारी और निरोध से प्रतिषेध, और 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये तीनों नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। अगला है, किस वाद में सर्वप्रथम क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो किसी जाति के खुशहाल वर्ग को आरक्षण की परिधि से बाहर रखता है प्रतिपादित किया गया था? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ कब आया था? 1993 में। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण देते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो लोग खुशहाल वर्ग से बिलोंग करते हैं उन्हें क्रीमी लेयर्स का दर्जा देकर उन्हें इस आरक्षण से की पैज से बाहर रखा जाए, ताकि जो जिनको वास्तव में ज़रूरत है उन्हें इस आरक्षण का लाभ मिल सके। तो वही पूछ रहा है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में क्रीमी लेयर का निर्धारण किया गया किसमें? ओबीसी कोटे में। एससी में तो क्रीमी लेयर का निर्धारण हुआ ही नहीं है। ये ओबीसी की आरक्षण व्यवस्था में एक क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर की व्यवस्था है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का निषेध करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 14 है, अनुच्छेद 14 बहुत पूछा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का निषेध करता है, छुआछूत का? तो आर्टिकल 14 है। किसी भी व्यक्ति से छुआछूत का या अस्पृश्यता का आप आचरण नहीं कर सकते हैं, ये प्रतिबंधित किया गया है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
अगला है, क्या कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण कर सकता है? नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल 18(2) में प्रतिबंध लगाया गया है कि नागरिक या कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी देश से कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता है। सिर्फ कर सकता है तो कहाँ? ओनली सर्विस और एजुकेशन, सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां मान्य हैं, बाकी सब उपाधियां प्रतिबंधित कर दी गई हैं। स्वतंत्र भारत के पहले बहुत सारी उपाधियां अंग्रेजों द्वारा दी जाती थी, तो वो सब प्रतिबंधित कर दी गई हैं। अगला है अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अपनी बात कहने की स्वतंत्रता। वाक और अभिव्यक्ति का मतलब है अपनी बात कहने की स्वतंत्रता भी एक मूल अधिकार है। कब इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? आंसर है आर्टिकल 358। ये कहता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय ऐसे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जिसे आपातकाल कहा जाता है। 352 अनुच्छेद में आपातकाल बताया गया है। तो कब? युद्ध और बाह्य आक्रमण के समय वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्वतः छिन जाती है। कोई भी नागरिक कुछ बोल नहीं सकता है, ये प्रतिबंध अपने आप स्वतः लग जाता है उससे। इसके अलावा युद्ध और बाह्य आक्रमण के अलावा वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता नागरिकों की छीनी नहीं जा सकती है बिना युक्त कारण के। अब कुछ आधार हैं जिनके आधार पर वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता प्रतिबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस आधार पर वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार को निर्बंध नहीं किया जा सकता? सर्वसाधारण के हित में नहीं किया जा सकता है। अगला है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन निम्न आधारों पर लगाया जा सकता है। किन किन आधारों पर लगाया जा सकता है? ये है आर्टिकल 19(2) में प्रतिबंध के बारे में बताया गया है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? 19(1) में है। और प्रतिबंध किसमें है? 19(2) में है। राज्य की सुरक्षा का यदि कोई मामला हो तब वहाँ वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता प्रतिबंधित या निर्बंधित की जा सकती है। दूसरा है, विदेशी राज्यों के मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में यदि आप की वाक और अभिव्यक्ति ऐसी है जो मैत्रीपूर्ण संबंध जो अन्य देशों से हैं, राज्यों से हैं, उनमें कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, मैत्रीपूर्ण संबंध खराब करने वाले आपकी भाषा या वाक अभिव्यक्ति है, तो वहाँ पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था पर, यदि लोक व्यवस्था खराब करने वाली आपकी कोई वाक अभिव्यक्ति है तो वहाँ पर भी प्रतिबंध हो जाएगा। शिष्टाचार या आचरण, आपका शिष्टाचार या आचरण ऐसे है जिससे किसी दूसरे को परेशानी हो सकती है, तो वहाँ पर न्यायालय अवमानना, यदि न्यायालय का कोई निर्णय है उसकी आप अवमानना करते हैं तो वहाँ पर भी आपको प्रतिबंधित किया जाता है। मानहानि, डिफेम वहाँ पर है। अपराध उद्दीपन के मामले में यदि कोई आपकी भाषा, आपका लिखना, पढ़ना, बोलना वाक अभिव्यक्ति के दायरे में सब आता है, आपका ऐसा लिखना, पढ़ना या बोलना है जिससे अपराध हो जाने की संभावना बढ़ जाती है, उद्दीपन होता है उससे, तो वहाँ पर भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। अगला है, भारत की प्रभुसत्ता या प्रभुता, अखंडता अगर बाधित होती है आपके वाक अभिव्यक्ति से
अखंडता को खतरा होता है, प्रभुसत्ता को, तो वहाँ पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो यही आधार हैं जिनके आधारों पर वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आपकी छीनी जा सकती है, निर्बंधित की जा सकती है। तो आज हमने आपको आर्टिकल 14 के बारे में बताया, 15 के बारे में बताया, 17 के बारे में बताया, 18 के बारे में बताया, 19 के बारे में। ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। ये बहुत करीब प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट हैं, एक लाइन के, हर एग्ज़ाम के दृष्टि से आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। अब ऐसे है कि आर्टिकल 19(2) में जो पूछा गया है, किस आधार पर आपका निर्बंधन लगाया जा सकता है, निम्न 3 दे देगा, चौथा उसमें मिक्स कर देगा। तो ये आपको इतना याद रखना चाहिए कि अगर चौथा कोई मिक्स करे अनावश्यक, तो आप उस ऑप्शन को छांट सकें। ये आधार हैं, ये आधार आपको याद होने चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि अच्छी लगे वीडियो तो इसे शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, डी लाल आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन से है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है। इसमें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जहाँ से आता है जीएस में, जीके में, वही चीज़ हम आपको बताएंगे। एकदम क्रीम, एक लाइन का प्रश्न और उसका उत्तर सहित। ये सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे देखें ज़रूर आप। ये है, देखिए। आइए अब शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में केवल भारतीय नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्रदान किया गया है? जो भारतीय नागरिकों को सिर्फ दिया गया है वो कौन सा है? अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15। जो मौलिक अधिकार है वो दिया गया है केवल नागरिकों को। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद से प्रतिषेध करता है। किसी भी धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये संविधान इस चीज़ का प्रतिषेध करता है, प्रतिबंधित करता है। इसी के बारे में कहा गया है। ये विदेशियों को ये मौलिक अधिकार आर्टिकल 15 नहीं दिया जा सकता है। ये सिर्फ नागरिकों के लिए है जो भारत के नागरिक हैं। अगला है, भारतीय संविधान में कौन कौन मूल अधिकार हैं जो नागरिकों एवं विदेशियों को भी प्राप्त हैं? ये कौन कौन मौलिक अधिकार हैं जो दोनों को प्राप्त हैं, नागरिकों और विदेशियों को? एक आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 20 और 21। ये 14, 20, 21। 14 में क्या है? विधियों का समान संरक्षण है, समता का अधिकार जो कहते हैं, समता का भाव से देखा जाएगा नागरिकों और विदेशियों दोनों को। 20 में है गिरफ्तारी और निरोध से प्रतिषेध, और 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये तीनों नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। अगला है, किस वाद में सर्वप्रथम क्रीमी लेयर का सिद्धांत, जो किसी जाति के खुशहाल वर्ग को आरक्षण की परिधि से बाहर रखता है, प्रतिपादित किया गया था? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ,
मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ कब आया था? 1993 में। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण देते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो लोग खुशहाल वर्ग से बिलोंग करते हैं उन्हें क्रीमी लेयर का दर्जा देकर उन्हें इस आरक्षण से की पैठ से बाहर रखा जाए, ताकि जो जिनको वास्तव में ज़रूरत है उन्हें इस आरक्षण का लाभ मिल सके। तो वही पूछ रहा है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में क्रीमी लेयर का निर्धारण किया गया किसमें? ओबीसी कोटे में। 80 में तो क्रीमी लेयर का निर्धारण हुआ ही नहीं है। ये ओबीसी की आरक्षण व्यवस्था में एक क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर की व्यवस्था है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का निषेध करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 14 है, अनुच्छेद 14 बहुत पूछा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का निषेध करता है, छुआछूत का? तो आर्टिकल 14 है। किसी भी व्यक्ति से छुआछूत का या अस्पृश्यता का आप आचरण नहीं कर सकते हैं, ये प्रतिबंधित किया गया है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अगला है, क्या कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण कर सकता है? नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल 18(2) में प्रतिबंध लगाया गया है कि नागरिक या कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी देश से कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता है। सिर्फ कर सकता है तो कहाँ? ओनली सर्विस और एजुकेशन, सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां मान्य हैं, बाकी सब उपाधियां प्रतिबंधित कर दी गई हैं। स्वतंत्र भारत के पहले बहुत सारी उपाधियां अंग्रेजों द्वारा दी जाती थी, तो वो सब प्रतिबंधित कर दी गई हैं। अगला है अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी बात कहने की स्वतंत्रता। वाक और अभिव्यक्ति का मतलब है अपनी बात कहने की स्वतंत्रता भी एक मूल अधिकार है। कब इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? आंसर है आर्टिकल 358। ये कहता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय ऐसे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जिसे आपातकाल कहा जाता है। 352 अनुच्छेद में आपातकाल बताया गया है। तो कब? युद्ध और बाह्य आक्रमण के समय वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्वतः छीन जाती है। कोई भी नागरिक कुछ बोल नहीं सकता है, ये प्रतिबंध अपने आप स्वतः लग जाता है उससे। इसके अलावा युद्ध और बाह्य आक्रमण के अलावा वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता नागरिकों की छीनी नहीं जा सकती है बिना युक्त कारण के। अब कुछ आधार हैं जिनके आधार पर वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता प्रतिबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस आधार पर वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार को निर्बंध नहीं किया जा सकता? सर्वसाधारण के हित में नहीं किया जा सकता है। अगला है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन निम्न आधारों पर लगाया जा सकता है। किन किन आधारों पर लगाया जा सकता है? ये है आर्टिकल 19(2) में प्रतिबंध के बारे में बताया गया है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? 19(1) में है। और प्रतिबंध किसमें है? 19(2) में है। राज्य की सुरक्षा का यदि कोई मामला हो तब वहाँ वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता प्रतिबंधित या निर्बंधित की जा सकती है।
दूसरा है विदेशी राज्यों के मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में यदि आप की वाक अभिव्यक्ति ऐसी है जो मैत्रीपूर्ण संबंध जो अन्य देशों से हैं, राज्यों से हैं, उनमें कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, मैत्रीपूर्ण संबंध खराब करने वाली आपकी भाषा या वाक अभिव्यक्ति है, तो वहाँ पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था पर, यदि लोक व्यवस्था खराब करने वाली आपकी कोई वाक अभिव्यक्ति है तो वहाँ पर भी प्रतिबंध हो जाएगा। शिष्टाचार या आचरण, आपका शिष्टाचार या आचरण ऐसे है जिससे किसी दूसरे को परेशानी हो सकती है, तो वहाँ पर न्यायालय अवमानना, यदि न्यायालय का कोई निर्णय है उसकी आप अवमानना करते हैं तो वहाँ पर भी आपको प्रतिबंधित किया जाता है। मानहानि, डिफेम, वहाँ पर है। अपराध उद्दीपन के मामले में यदि कोई आपकी भाषा, आपका लिखना, पढ़ना, बोलना, वाक अभिव्यक्ति के दायरे में सब आता है, आपका ऐसा लिखना, पढ़ना या बोलना है जिससे अपराध हो जाने की संभावना बढ़ जाती है, उद्दीपन होता है उससे, तो वहाँ पर भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। अगला है भारत की प्रभुसत्ता या प्रभुता, अखंडता अगर बाधित होती है आपके वाक अभिव्यक्ति से, अखंडता को खतरा होता है, प्रभुसत्ता को, तो वहाँ पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यही आधार हैं जिनके आधारों पर वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आपकी छीनी जा सकती है, निर्बंधित की जा सकती है। तो आज हमने आपको आर्टिकल 14 के बारे में बताया, 15 के बारे में बताया, 17 के बारे में बताया, 18 के बारे में बताया, 19 के बारे में। ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। ये बहुत करीब प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट हैं, एक लाइन के, हर एग्ज़ाम के दृष्टि से आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। अब ऐसे है कि आर्टिकल 19(2) में जो पूछा गया है, किस आधार पर आपका निर्बंधन लगाया जा सकता है, निम्न 3 दे देगा, चौथा उसमें मिक्स कर देगा। तो ये आपको इतना याद रखना चाहिए कि अगर चौथा कोई मिक्स करे अनावश्यक, तो आप उस ऑप्शन को छांट सकें। ये आधार हैं, ये आधार आपको याद होने चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि अच्छी लगे वीडियो तो इसे शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।